नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से एक लगातार न्यूज़ चल रहा है। इनफैक्ट ट्विटर पर काफ़ी हद तक ये ट्रेंडिंग कर रहा है कि अडानी और म्यांमार के मिलिट्री के बीच में कुछ डील साइन हुआ था। पोर्ट डील दैट इज फॉर अराउंड $290 मिलियन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है इसको ब्रेक किया गया है ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग न्यूज एजेंसी एबीसी न्यूज के द्वारा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि भारत में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसी है जिसने यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिवील किए गए थे, कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा यहां पर डॉक्यूमेंट्स आए थे और इसी को लेकर यह खबर आ गई कि यहां पर म्यांमार की मिलिट्री, और आपको पता होगा कि इस समय म्यांमार की मिलिट्री ने क्या हालत कर रखी है। म्यांमार के अपने खुद के लोगों के ऊपर एयरक्राफ्ट के थ्रू यहां पर बॉम्बिंग की जा रही है, अटैक किया जा रहा है, कितने लोगों को मारा गया है। इन सभी चीजों के बीच में यहां पर यह जो डील है उसकी खबर सामने आ गई है। तो यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली ये डील है क्या, यहां पर अडानी क्या करने जा रहा था विथ $290 मिलियन का ये जो पूरा डील बताया जा रहा है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल के लिए, अगले साल के लिए, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को हमारे वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं या फिर हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितने भी करंट प्लस स्टैटिक जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हम यहां पर उपलब्ध करा देते हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की ये न्यूज नेटवर्क है एबीसी न्यूज, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि अडानी ग्रुप का 2019 के समय एक डील साइन हुआ था डायरेक्टली म्यांमार के मिलिट्री के साथ। अब आपको समझना है कि म्यांमार की मिलिट्री अगर आप देखोगे तो ये हमारे देश के मिलिट्री जैसे नहीं है। इनका क्या है कि बहुत हद तक जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है। मतलब कि म्यांमार के मिलिट्री के द्वारा कई सारे कंपनीज डायरेक्टली ओन किए जाते हैं और वहां से उनके पास बहुत सारा पैसा आता है, फंडिंग आती है, और इसके तहत यहां पर बार बार उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि अब आप समझ के देखिए, किसी भी देश के अंदर जिस भी पर्सन के पास इकोनॉमी वाली पावर होगी, जो फाइनेंस की पावर होगी, तो काफी हद तक उस पूरे देश को वो कंट्रोल कर पाएगा। तो यहां पर कभी भी मिलिट्री को, आर्म्ड फोर्सेस को इकोनॉमिक पावर नहीं मिलनी चाहिए, ये कोशिश करना है। लेकिन म्यांमार की मिलिट्री के पास ये इकोनॉमिक पावर होता है, और मैं आपको बताऊंगा आगे वो दो कंपनीज हैं जिसके थ्रू सिर्फ म्यांमार के अंदर ही नहीं पूरे विश्व भर में इनका जो पूरा कामकाज है वो फैला हुआ है। तो यहां पर म्यांमार की मिलिट्री के साथ मिलकर अडानी ग्रुप का ये $290 मिलियन का कमर्शियल डील बताया जा रहा था, जिसके तहत बताया गया है कि जो अडानी पोर्ट है वो एक कंटेनर पोर्ट को डेवलप करेगा यंगून में। यहां पर मैं आपको मैप दिखा देता हूं। म्यांमार का जो कैपिटल है नैपीतौ, ये आपको पता होगा, पहले जो कैपिटल हुआ करता था ये यंगून हुआ करता, जो रंगून हम बोला करते थे, राइट। तो यहां पर आप देखोगे ये बेसिकली आपका कोस्ट पर आता है। तो यहां पर जो है पोर्ट वगैरह बनाया जा सकता है। तो यहां पर एक कंटेनर पोर्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी सुएज कनाल के अंदर जो शिप था उसके ऊपर कंटेनर्स रखे हुए थे। तो यहां पर क्या होता है, शिप के माध्यम से कंटेनर्स आते हैं और कंटेनर को ट्रांसफर करना होता है ट्रकों के ऊपर, मतलब फर्दर उसको ले जाया जाए, इसी को कंटेनर पोर्ट कहते हैं। तो यहां पर अडानी पोर्ट जो है, अडानी ग्रुप का ये जो सब्सिडरी कंपनी है, वो ये कंटेनर पोर्ट डेवलप करने वाला था इस $290 मिलियन के डील के तहत। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखो, आप डील तो कर सकते हो, मतलब कि यहां पर क्या है कि अगर हम म्यांमार के गवर्नमेंट के साथ करते, वो सब चीजें करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन यहां पर जो डील है वो म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये जो MEC है, ये डायरेक्टली फंड हुआ जाता है वहां की मिलिट्री के द्वारा। और ये जो मिलिट्री है वो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा सैंक्शंस किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने भी यहां पर अपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बोला गया है कि ये जो कंपनीज हैं वो एक डायरेक्टली म्यांमार की मिलिट्री को फंडिंग करती हैं, और उस फंडिंग का इस्तेमाल करके जो म्यांमार की मिलिट्री है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ले आती है अपने खुद के देश के अंदर ही, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस डील के बारे में मैं आपको फर्दर बताता हूं। यहां पर क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपके लीक्ड हो गए हैं, जिसके तहत बताया गया कि यहां पर एक ज्वाइंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और एक एक्टिविस्ट ग्रुप है जिसका नाम है जस्टिस फॉर म्यांमार, दोनों के द्वारा यहां पर एक ज्वाइंट रिपोर्ट आपका तैयार किया गया, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसी एबीसी न्यूज के अंदर, जिसके अंदर कई सारी चीजें बताई गई हैं। एक तो यह बोला गया है कि ये जो कंपनी है MEC, म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको बताया, इसको डायरेक्टली अडानी ग्रुप के द्वारा $52 मिलियन दिया जाएगा। मतलब कि यह पैसा डायरेक्टली मिलिट्री के पास चला जाएगा। टोटल अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया गया है कि जो अडानी ग्रुप है, अडानी पोर्ट है बेसिकली, वो $141 मिलियन कैश में लेकर आएगा म्यांमार के अंदर, और $148 मिलियन
कैपिटल इन काइंड, मतलब कि जो मशीन्स वगैरह होते हैं उन सब की जो वर्थ होती है वो $148 मिलियन का आएगा, और ये दोनों आप संख्या मिला दोगे तो ये करीब $290 मिलियन का होता है। तो ये टोटल जो आपका डील है वो इसी $290 मिलियन का बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो डिटेल सामने आई है वो डिटेल यहां पर आया है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था यंगून रीजन इन्वेस्टमेंट कमीशन के थ्रू, ठीक है, तो यहां पर हुआ था। और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं तो 1 फरवरी के पर जो कू हुआ था, वहां पर तख्ता पलट किया गया था मिलिट्री के द्वारा, उसके जस्ट बाद ये वाला जो लीक है वो हुआ था, और इसी की वजह से यहां पर चीजें सामने आ रही है। सिर्फ यही नहीं, अब यहां पर क्या है कि जो कंटेनर पोर्ट बनाया जाएगा तो एक जमीन पर बनाया जाएगा कहीं, तो जमीन के लिए भी यहां पर लीज लिया जा रहा है, उसके लिए भी $30 मिलियन जो अडानी पोर्ट है वो यहां पर MEC को डायरेक्टली फंड करेगा। तो MEC को देगा, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली मिलिट्री के पास आ जाएगा, क्योंकि जहां जिस भी कंपनी के पास फंड आता है और वो कंपनी कौन ओन करता है उसी के पास फंड आ जाता है। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि यहां पर ये जो फंड है वो वहां की मिलिट्री के पास डायरेक्टली जा रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अडानी पोर्ट का क्या रेस्पॉन्स आया है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ था कि जैसे ही ये तख्ता पलट हुआ था 1 फरवरी को, तो उसके बाद से ये लीक वगैरह सामने आने लग गए थे। तो उस समय अडानी पोर्ट से बोला गया कि क्या आप म्यांमार की मिलिट्री के साथ डील कर रहे हो इस तरह से डायरेक्टली। 2019 में कुछ अप्रूव हुआ था $290 मिलियन का, तो उस समय यहां पर अडानी ग्रुप ने क्लियर तौर पर मना कर दिया था कि हमारा म्यांमार की मिलिट्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है, हमने किसी भी प्रकार का एंगेजमेंट नहीं किया। लेकिन अब लेटेस्ट यहां पर न्यूज ये आई है कि वीडियोस और फोटोज एक्सेस किए गए हैं ABC न्यूज के द्वारा, और इसीलिए आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें यहां पर इस फोटो में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो पर्सन आप देख रहे हैं ये गौतम अडानी के सन है, करण अडानी, ये जो पर्सन आप देख रहे हैं, और इनके जस्ट राइट साइड में यहां पर अब आप देखिए ये जो पर्सन आप देख रहे हो ये यही जनरल हैं जो सबसे चीफ हैं मिलिट्री के, वो म्यांमार मिलिट्री के वो चीफ हैं। तो ये खबर सामने आ गई है कि 2019 से ये फोटो सामने आया है, जुलाई 2019 को दोनों के बीच में मुलाकात हुआ था, और यहां पर क्लियर पता चलता है कि अडानी ग्रुप जो है वो इनके साथ जो है डील कर रहा है। तो यहां पर अब हमें समझना है कि क्या ऐसा करना गलत, देखिए हम ये भी नहीं कह सकते कि यहां पर डील नहीं हो सकती आप उस समय, लेकिन वहां पर सिचुएशन क्या है हमें वो समझना है, क्योंकि आप किसी भी, अगर आपका कोई बिजनेस है आप दूसरे देश के साथ बिजनेस करोगे, ऑब्वियस सी बात है, चाहे अगर हम पाकिस्तानी को अगर आप ले लो तो जो बिजनेसेस हैं वो डील करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था कि जब ये मुलाकात हुई थी तो उस समय भी अगर आप ऑलरेडी देखो तो उन लोगों के ऊपर जो म्यांमार मिलिट्री के अंदर लोग हैं उनके ऊपर डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया था। यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला था कि जो रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी का लेकर क्राइसिस हुआ है 2017 में, उसमें भी डायरेक्टली म्यांमार की मिलिट्री जिम्मेदार है। और बार बार जो कंसर्न्स यही बताया जा रहे हैं कि जो भी पैसा इन म्यांमार मिलिट्री के पास जाता है वो आपका जो है उसके थ्रू वो लोग ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस करते हैं। और जो अडानी ग्रुप अब यहां पर पैसा दे रही है या फिर दी हुई होगी, जो भी होगा खबर वो चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन वो पैसा भी कहीं ना कहीं म्यांमार की मिलिट्री के पास जाएगा। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस अगर आप देखोगे तो ये लोग कई सारे मिशन चलाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस वगैरह होता है, तो यहां पर भी उनके द्वारा यही चीज बोला गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि जो कंपनीज होती हैं, चाहे अडानी पोर्ट हो गया या फिर जो भी कंपनी है जो कि म्यांमार मिलिट्री के साथ डायरेक्टली एंगेज करती है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक तरह से जो ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं उसका वायलेशंस कर रही हैं। क्योंकि अगर आप इनको फंडिंग दे रहे हो तो मतलब इसी फंडिंग की मदद से ये जो मिलिट्री है वो आपका ह्यूमन राइट्स पर अत्याचार करती है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि 25 फरवरी को ये 25 ऑफ मार्च को अभी जस्ट गया है, जो यहां पर खबर आई थी कि म्यांमार मिलिट्री की दो कंपनी है, एक है आपका MEC जो इसके साथ डील हुआ है, जो मैंने आपको बताया म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और दूसरा है म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग लिमिटेड MEHL। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तो क्या किया है कि दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। मतलब कि ये हुआ कि अगर इन कंपनीज का कोई भी एसेट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो यहां पर उसको सीज कर दिया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो क्या भारत सरकार को यह कदम लेना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि म्यांमार मिलिट्री के द्वारा जिस तरह से, मतलब कि आदमी सोच नहीं सकता, एक एक दिन में यहां पर 100 से ज्यादा डायरेक्टली शूट कर दिया जाता है वहां पर लोगों को। तो इस तरह से क्या हमें बिजनेस करना चाहिए मिलिट्री के साथ? और इसी को लेकर यहां पर जब खबर आई अडानी और म्यांमार मिलिट्री के बीच में इस डील के बारे में, तो काफी ज्यादा चर्चा हो गया। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी ये एग्जैक्टली था क्या। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि म्यांमार के अंदर आपको पता होगा ये भी इंडिपेंडेंस पाया था 1948, लेकिन उसके पहले किसका रूल था इसके अंदर, कौन से दो देश का इसके अंदर रूल था, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।